पिछले 1.5-2 साल में अगर किसी सेक्टर ने सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी देखी है तो वो है इंडियन आईटी सेक्टर। एक तरफ दुनिया भर में एआई का शोर है तो दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमी सुस्त पड़ रही है। इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एक्सेंचर जैसी कंपनियों में हायरिंग की रफ्तार धीमी हुई है, कैंपस ऑनबोर्डिंग में भी देरी हुई है और कई जगह लेऑफ्स की खबरें भी सामने आई। ऐसे माहौल में सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या आईटी इंडस्ट्री का गोल्डन हायरिंग फेज खत्म हो चुका है? शायद नहीं। टीसीएस ने अप्रैल से जून 2026 के दौरान कंपनी के कारोबार से जुड़ा डेटा शेयर किया है, जिसके बाद लोगों का ध्यान कंपनी के मुनाफे पर नहीं बल्कि कंपनी की हायरिंग पर चला गया है। सिर्फ 3 महीने में कंपनी ने 9,289 नए लोगों को नौकरियां दी। सवाल यह है कि अब ऐसा क्या बदल दिया इस कंपनी ने कि अचानक हजारों लोगों को नौकरियां देने लगी। वजह जानने के लिए पहले टीसीएस के काम को समझिए। टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दूसरी बड़ी कंपनियों को टेक्नोलॉजी से जुड़े बड़े कामों में मदद करती है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जब अपने काम को ऑनलाइन करना चाहती हैं, अपने पुराने सिस्टम को बदलना चाहती हैं, डेटा संभालना चाहती हैं या एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो वो टीसीएस जैसी कंपनियों के पास जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बड़ा बैंक चाहता है कि उसकी मोबाइल बैंकिंग और ऑनलाइन सर्विस पहले से बेहतर हो जाए या वो अपने करोड़ों कस्टमर्स के डेटा को सही तरीके से संभाल सके। इसके लिए वो खुद इंजीनियर्स को नौकरी पर रखने के बजाय टीसीएस को काम देती है। इसके लिए टीसीएस जैसी कंपनियों में बड़ी संख्या में लोग होते हैं। पिछले कुछ समय तक टीसीएस में काम करने वाले लोगों की संख्या लगातार कम हो रही थी। वजह थी कि अमेरिका और यूरोप में बढ़ती महंगाई और कर्ज की वजह से कंपनियों ने कई नए प्रोजेक्ट्स कुछ समय के लिए रोक दिए थे। नतीजतन टीसीएस को मिलने वाला काम भी कम हो गया। सितंबर 2025 तिमाही में टीसीएस के करीब 19,755 एम्प्लॉयज कम हुए और दिसंबर 2025 तिमाही में भी करीब 11,151 एम्प्लॉयज की संख्या घट गई थी। टीसीएस को समझ में आया कि आईटी इंडस्ट्री इतनी तेजी से बदल रही है। एआई और ऑटोमेशन की वजह से काम का तरीका बदल रहा है। पहले कंपनियां सॉफ्टवेयर बनवाने या फिर सिस्टम में छोटे मोटे चेंजेस के लिए आईटी कंपनियों के पास जाती थी, लेकिन अब उनका फोकस एआई, क्लाउड, ऑटोमेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर है। यानी कि अब कंपनी को ज्यादा लोग नहीं चाहिए बल्कि नई टेक्नोलॉजी के साथ काम कर सकने वाले लोगों की ज्यादा जरूरत है। कंपनी ने अपने पुराने एम्प्लॉयज को ये नई स्किल्स को सिखाना शुरू किया, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए। कंपनी के मुताबिक मार्च 2026 तक यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 खत्म होने तक 2.7 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज एआई और मशीन लर्निंग जैसी एडवांस स्किल्स की ट्रेनिंग पूरी कर चुके थे। पूरे साल इन एम्प्लॉयज ने करीब 6.9 करोड़ लर्निंग आवर्स भी पूरे किए थे। इसका फायदा यह हुआ कि अप्रैल से जून 2026 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में टीसीएस का रेवेन्यू बढ़कर हो गया था 72,275 करोड़ रुपए, जो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले करीब 14% ज्यादा था। वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़कर करीब 13,420 करोड़ रुपए रहा, जो करीब 4.7% ज्यादा था। कंपनी को इस दौरान कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिले, खासकर एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए। इनमें से एक बड़ा नाम है एसकेएफ, स्वीडन की वो कंपनी जो दुनिया की बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियों में से एक मानी जाती है। बेयरिंग और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रोडक्ट्स बनाती है। इसने टीसीएस को करीब $800 मिलियन का एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया, जिसमें टीसीएस को एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से एसकेएफ के काम को ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा आसान बनाने में मदद करनी थी। इसके अलावा सर्विस नाउ जैसी कंपनियों के साथ भी टीसीएस का काम बढ़ा। जैसे जैसे कंपनी का काम बढ़ा वैसे वैसे कंपनी को दोबारा ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ी। इसलिए टीसीएस ने अप्रैल जून 2026 तिमाही में 9,289 नए एम्प्लॉयज को अपने साथ जोड़ा और कंपनी का कुल जो हेड काउंट है वो बढ़कर 5,93,798 पहुंच गया। अब लोग कह रहे हैं कि जिस एआई के डर ने आईटी सेक्टर में नौकरियों को खत्म करने का डर फैला दिया था, उसी एआई नॉलेज के चलते आज टीसीएस में नौकरियां बढ़ी हैं। यही बात टीसीएस के सीईओ ने भी कहा। उनके मुताबिक एआई को लेकर जो डर बनाया जा रहा है वैसा है नहीं। एआई कुछ पुराने और बार बार दोहराए जाने वाले कामों को जरूर आसान बना देगा, लेकिन इसके साथ साथ नए तरह के काम भी पैदा करेगा। आने वाले समय में ये देखना होगा कि बाकी कंपनियां भी इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ती हैं या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।